हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पैरामीशियम पे हमने अब ऑलरेडी इतने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वो लेक्चर देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन की बात की थी। अब हम पैरामीशियम के डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। और पैरामीशियम के ऑस्मो रेगुलेशन के बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि पैरामीशियम के जब भी पैरामीशियम एग्ज़ाम में आता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बार पूछा गया है। काफ़ी टाइम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पूछा जाता है, इसलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें डाइजेशन और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइजेशन इन पैरामीशियम। तो डाइजेशन इन पैरामीशियम में क्या होता है, सबसे पहले डाइजेशन कैसे होगा ये भी देखते हैं। इट अकर्स बाय एंजाइम सेक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म इनटू फूड वैक्यूल्स। तो इसमें एंजाइम सिक्रीट होंगी कहाँ पे, फूड वैक्यूल्स के अंदर सिक्रीट होंगे एंजाइम्स, जिससे जो कि डाइजेशन स्टार्ट होगा। प्रोटीन कन्वर्ट होगी, इसमें प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। तो इसमें प्रोटीन जो है वो कैसे किस में कन्वर्ट होगी, अमीनो एसिड। जैसा कि सभी में ऐसा ही होता है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में पहले कन्वर्ट होती है, तभी डाइजेशन का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट कर लेना। तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और अमीनो एसिड इसकी सिंपलेस्ट यूनिट है, उसमें ये ब्रेक डाउन होगा और डाइजेस्ट हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में एंड ग्लाइकोजन एंड फैट्स जो है ये भी जो है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। फर्स्टली फूड बिकम्स एसिडिक, सबसे पहले क्या होगा, फूड एसिडिक कंडीशन में आएगा। उसके बाद फूड जो है वो अल्कलाइन हो जाएगा। पहले फूड जो है एसिडिक होगा, देन अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक का मतलब है जिसका पीएच 7 से कम होगा और अल्कलाइन का मतलब है 7 से ऊपर पीएच होगा। मेजर डाइजेशन अकर्स इन एल्कलाइन फेज, जो हमारा इसमें पैरामीशियम में मेजर डाइजेशन होता है वो एल्कलाइन फेज में होगा। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एलिमिनेटेड बाय साइटोपाइक, तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो एलिमिनेट हो जाएगा साइटोपाइक के हेल्प से। तो ये हो गया डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन पे बात करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज। तो सबसे पहले इसमें पेलिकल जो है, पैरामीशियम में पेलिकल होती है। पेलिकल एक लेयर होती है जो कि जिससे पैरामीशियम के ऊपर पाई जाती है। पेलिकल एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे एक्ट करती है, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 टेक्स प्लेस। तो CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर एक्सचेंज होता है, प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। किसकी मदद से होगा ये प्रोसेस, डिफ्यूज़न की हेल्प से होगा। इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर, इट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। ये ऑक्सीजन जो है सराउंडिंग वाटर से इनहेल करेगा और CO2 जो है वो एक्सेल करेगा। मतलब CO2 जो है वो रिमूव होगी और ऑक्सीजन जो है वो इसके बॉडी के अंदर जाएगी। किसकी मदद से, डिफ्यूज़न की मदद से जाएगी। अब रेस्पिरेशन के बाद हम लोग एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑल द एक्सक्रीटरी वेज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बाई साइटोपाइक। तो एक्सक्रीटरी वेज से साइटोपाइक जो होता है इससे हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है इसी की मदद से होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड अमोनिया NH3 आर डिफ्यूज थ्रू पेलिकल,
इसका भी जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन है डिफ्यूज़न की मदद से होगा। डिफ्यूज़न की हेल्प से अमोनिया जो है और CO2 है वो बाहर निकल जाएगी। ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरीड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मोरेगुलेशन किसकी मदद से होगा? तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भी दो टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक पोस्टीरियर साइड में हमारे पाए जाते हैं, दूसरे एंटीरियर साइड में। तो फास्टर वर्क्स कौन करेंगे? पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर। तो पोस्टीरियर साइड वाले जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से वर्क करेंगे। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो हमारे जो हैं वो स्लोली वर्क करते हैं, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंटर्स थ्रू साइटोफेरिंग्स, क्योंकि वाटर जो है वो साइटोफेरिंग्स की मदद से एंटर करता है। इस वजह से पोस्टीरियर वाले काफ़ी फास्ट वर्क्स करते हैं, क्योंकि जो हमारा साइटोफेरिंग्स होता है वो पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होता है, एंटीरियर साइड में नहीं होता है। इस वजह से जो ये पोस्टीरियर साइड के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो पहले फास्टर वर्क्स करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने समझ लिया है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन और डाइजेशन। पैरामीशियम में ये अगर आता है तो आप पेपर में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है LUBSC क्लासेस वो आप फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिलेबस वगैरह भी वहाँ पे पड़ा हुआ है तो आप वो भी देख सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।